नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं सुनो नाव यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने हाल ही में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान अब ऐसी मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। अब दोस्तों, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि पाकिस्तान जैसा देश, जो अब तक सिर्फ भारत के लिए खतरा माना जाता था, अब अमेरिका जैसी सुपर पावर तक पहुंचने के लिए हथियार पर काम कर रहा है। क्या ये सच है? क्या वाकई में पाकिस्तान के पास में वो टेक्नोलॉजी है जिसमें वो अमेरिका को भी निशाना बना सकता है? और अगर ये वाकई में सच है तो इसका मतलब क्या है? क्या चीन इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्या अमेरिका को पाकिस्तान से डर लगने लगा है? और दोस्तों, इसी बीच एक और सवाल उठता है, क्या अमेरिका कल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर सकता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, आसान भाषा में, वो भी एक एक पॉइंट को विस्तार से समझा कर। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि पाकिस्तान आखिर क्यों अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है या मिसाइल बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और कुछ हाल ही की घटनाएं भी हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम 1970 के दशक में शुरू किया था और 1998 में भारत के बाद इस्लामाबाद ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और उस समय पाकिस्तान ने यह बोला था कि उनका जो न्यूक्लियर हथियार है वो सिर्फ भारत को रोकने के लिए हैं, यानी डिटरेंस के लिए। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे इस प्रोग्राम का स्कोप और ज्यादा बढ़ता चला गया। दोस्तों, 1980 और 1990 में पाकिस्तान को चीन की तरफ से टेक्नोलॉजी और मदद मिलती रही। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान पर आरोप लगे कि उन्होंने चोरी से टेक्नोलॉजी ली और आगे नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देशों को भी सप्लाई की। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 में भी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल पर काम कर रहा है, यानी ऐसे हथियार जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। यह खबर बहुत सीरियस थी, लेकिन उस समय ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2025 में एक नया मोड़ आया। आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सुना होगा। और फिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर बेस को टारगेट किया। और फिर इस घटना के बाद में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान के मिलिट्री थिंक टैंक और पॉलिसी मेकर्स ने यह महसूस किया, अगर ईरान को इस तरह से टारगेट किया जा सकता है तो कल को अमेरिका उनके ऊपर भी वैसा ही अटैक कर सकता है। 2025 में अमेरिका की बहुत बड़ी और भरोसेमंद मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने एक आर्टिकल छापा, हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज, यानी कैसे जिए नए न्यूक्लियर युग में। और दोस्तों, इसमें साफ तौर पर लिखा था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास सबूत हैं कि पाकिस्तान अब आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह काम पाकिस्तान अकेले नहीं, बल्कि इस काम में चीन भी पाकिस्तान की इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा है। अब दोस्तों, एक बात तो साफ है, पाकिस्तान सिर्फ भारत को नहीं देख रहा, बल्कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान को अब डर है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान अब ऐसे हथियार बनाना चाहता है जिसकी रेंज लंबी हो, जो अमेरिका तक आसानी से पहुंच सके, ताकि अमेरिका को डराया जा सके, जैसे नॉर्थ कोरिया करता है। अब दोस्तों, आज के टाइम में पाकिस्तान के पास में जो ताकत है उसकी बात कर लेते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास कुछ सीमित रेंज की मिसाइल्स हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम है शाहीन सीरीज, शाहीन फर्स्ट, दोस्तों इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। शाहीन सेकंड, दोस्तों इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। और शाहीन थर्ड, तो इसकी क्लेम्ड रेंज है 2750 किलोमीटर। अब दोस्तों, आप लोग सोच कर देखिए, 2750 किलोमीटर की रेंज से सिर्फ भारत को टारगेट किया जा सकता है और मिडल ईस्ट के कुछ हिस्से भी टारगेट हो सकते हैं। लेकिन इस रेंज में अमेरिका तो कहीं पर नहीं आता, क्योंकि यह मिसाइल यूएस बेस या यूरोपियन लैंड तक भी नहीं पहुंच सकती। तो सवाल है, अगर पाकिस्तान को अमेरिका से डर है तो फिर रेंज तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये रेंज तो बहुत ज्यादा कम है।
क्योंकि अगर किसी देश को अमेरिका के मेनलैंड तक मिसाइल भेजनी है तो रेंज तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसके लिए 12,000 से 13,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिका की मिनिटमैन 3 मिसाइल जिसकी रेंज है 13 किलोमीटर और चीन की DF-41 की रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर और वही भारत की अग्नि 5 मिसाइल की ऑफिशियली रेंज है 5,000 किलोमीटर। लेकिन जानकार कहते हैं कि यह असल में 8,000 तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाइल शाहीन 3 जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर बताई जाती है। तो अगर पाकिस्तान को अमेरिका तक पहुंचना है तो उसको ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान ICBM बना सकता है? तो फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट्स और US इंटेलिजेंस इनपुट कहती है पाकिस्तान अब ऐसी मिसाइल डेवलप करने की कोशिश करने में लगा है जिसकी रेंज सीधे अमेरिका तक पहुंच सके, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्या पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है? तो दोस्तों अभी नहीं, लेकिन वो इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्लान में वो अकेला नहीं है, बल्कि उसको इनडायरेक्टली चीन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अब दोस्तों चीन और पाकिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में मदद की, रिएक्टर, यूरेनियम, एनरिचमेंट, मिसाइल डिजाइन, सब कुछ में चीन का हाथ रहा है। और अब पाकिस्तान ICBM बनाना चाहता है तो रिपोर्ट्स बताती है कि चीन की टेक्निकल सलाह और कुछ तकनीक पाकिस्तान को मिल रही है। हालांकि ये सीधे तौर पर नहीं होता, सब कुछ क्लॉक एंड डैगर स्टाइल में होता है, यानी छुपकर, इनडायरेक्ट तरीके से। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका के डर की वजह क्या है? अमेरिका सबसे ताकतवर देश होकर भी इतना डरा हुआ क्यों है? तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ईरान के न्यूक्लियर बेस पर अमेरिका और इजराइल ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने इसे एक वार्निंग की तरह ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने महसूस किया कि कल को अमेरिका ऐसे ही अटैक पाकिस्तान पर भी कर सकता है। और दूसरा डर का कारण है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया आज अमेरिका को गालियां भी देता है तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास में ऐसी मिसाइल्स हैं जो अमेरिका की धरती तक पहुंच सकती है। अब पाकिस्तान भी वही करना चाहता है ताकि अमेरिका उसे छूने की हिम्मत ना कर सके। और दोस्तों पाकिस्तान को एक डर यह भी है, पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स मानते हैं कि भविष्य में भारत और अमेरिका का रिश्ता अगर और ज्यादा मजबूत हुआ और अगर कभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका भारत के साथ में खुलकर पक्ष में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को डराना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी अगर आपने इंडिया की मदद की तो हम आप पर भी मिसाइल चला सकते हैं। अब दोस्तों इस बात को लेकर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट्स में यह साफ कहा गया है, अगर पाकिस्तान ICBM डेवलप करता है तो अमेरिका तुरंत उसे न्यूक्लियर एडवर्सरी मानेगा, यानी परमाणु शत्रु। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के हर मूवमेंट पर US स्पाई एजेंसी नजर रखेगी और US की डिफेंस स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान को इनेमी कैटेगरी में डाला जाएगा। और फिर बाद में अमेरिका पाकिस्तान को कभी भी मदद नहीं देगा, बल्कि कंट्रोल करने की कोशिश और करेगा। अब दोस्तों आखिरकार उस सवाल पर आते हैं जो सबसे अहम है, क्या पाकिस्तान वाकई में ऐसी मिसाइल बना सकता है? तो जवाब है अभी नहीं, लेकिन अगर चीन की मदद लगातार मिलती रही तो अगले 10-15 साल में ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी लाना सिर्फ एक हिस्सा है, असली मुश्किलें तो पाकिस्तान के पास में बहुत है। पैसे की कमी, इंटरनेशनल प्रतिबंध और सैटेलाइट ट्रैकिंग से बचना, और सबसे अहम घरेलू अस्थिरता। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अक्सर सरकार गिरती है, मिलिट्री हावी रहती है और आर्थिक संकट बना रहता है। ऐसे में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी छलांग लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान के पास में ICBM आ गया तो इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से एक बैलेंस बना हुआ है जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। मतलब दोस्तों दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए कोई हमला नहीं करता, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे तो जवाब में नुकसान होगा। अब मान लीजिए अगर पाकिस्तान के पास में ICBM आ गया तो वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, इन सभी देशों को धमकी दे सकता है। और इसका भारत पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत को अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर बाद में अग्नि 6 या उससे भी ज्यादा रेंज वाले हथियार पर बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। और यही नहीं, डिफेंस बजट और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फिर से बनाना होगा।
तो दोस्तों ये तो पक्का है, अगर पाकिस्तान के पास में आईसीबीएम आ गया तो ये भारत के लिए एक नया और खतरनाक फेज होगा। लेकिन दोस्तों इससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका को इस प्रोग्राम से दो वजह से खतरा होगा। एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, वहां कट्टरपंथी पार्टियां, तालिबान समर्थक ताकतें मजबूत होती जा रही है। और अगर कल को कोई कट्टर नेता या मिलिट्री शासन आ गया तो वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा डर है कि पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा है और चीन चाहता है कि अमेरिका कई फ्रंट्स पर व्यस्त रहे। साउथ चाइना सी, नॉर्थ कोरिया, अब पाकिस्तान। अमेरिका अगर पाकिस्तान को इग्नोर करता है तो खतरा बढ़ेगा। अमेरिका अगर पाकिस्तान को सीरियस लेता है तो अमेरिका के लिए नया मोर्चा खुल जाएगा। अब दोस्तों इसमें चीन का एजेंडा क्या है, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार चीन पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर सीधा है, भारत और अमेरिका दोनों को परेशान करने के लिए। अगर पाकिस्तान यूएस को टारगेट कर सकता है तो अमेरिका की रणनीति में डाइवर्जन होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर भारत को पाकिस्तान से बार बार खतरा दिखेगा तो भारत का पूरा ध्यान चीन से हट जाएगा और साथ ही चीन को पाकिस्तान के रास्ते इंडियन ओशन में पकड़ मजबूत करनी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की आईसीबीएम योजना चीन का एक जियोपॉलिटिकल टूल है, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा आईसीबीएम प्रोजेक्ट को सिर्फ एक मिसाइल प्रोग्राम समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये एक ऐसा कदम है जो दक्षिण एशिया की शांति को हिला सकता है, भारत की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है, अमेरिका की सुरक्षा नीतियों में एक नया मोर्चा खोल सकता है और चीन को जियोपॉलिटिकल एडवांस दिला सकता है। यानी ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने की दिशा में बढ़ता हुआ एक शातिर गेम है। और दोस्तों आप लोग पाकिस्तान को लेकर क्या बोलना चाहते हो? क्या पाकिस्तान जो भी कर रहा है सही कर रहा है या गलत? कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।